लिए रखे थे। जी माँ जी, मैं प्रेस करने के लिए रखे थे, फिर कर क्यों नहीं रही? जी माँ जी, मैं कर रही थी, मुझे ना थोड़ा काम याद आ गया तो मैंने सोचा पहले वही निपटाना, उनको बाद में कर लूंगी। ज्यादा जुबान मत लगा। जी माँ जी, मैं कर रही थी, कर ले। सुबह सुबह ये मनुष्य चेहरा लेके मेरे सामने आ जाती है। इसे जल्दी कर ले काम को, मुझे नजर नहीं आने चाहिए कपड़े। चल। जी माँ जी, गोरी, बेटा गोरी। जी मम्मी जी। क्या कर रही है बेटा? मैं ना मेकअप कर रही हूँ। कर बेटा मेकअप कर, तेरी सुंदरता को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए, और मैं तो ये चाहती हूँ तू सबसे सुंदर दिखे। कर ले और अच्छे सामान लियो। तेरे से सुंदर बहू तो इस मोहल्ले में कोई भी नहीं है। मुझे तेरी सुंदरता पर गर्व है बेटा। और वो कल मुही, उसको देख, दिन खराब हो जाता उसको देखते ही। मम्मी जी। हाँ बेटा। मैं मेकअप तो अच्छे से कर लूंगी, पर मेरे कमरे में देखो कितना गंदा हो रहा, इससे बोल दो या आप कर दो। तू चिंता मत कर बेटा, वो कल मुही किस काम आएगी। तू बस आराम से अपना मेकअप कर, उसको ही बुलाती, वही तय करेगी ये कपड़े। अरे ओ कल मुही। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी, जल्दी आ इधर। जी मम्मी जी। ये कपड़े पड़े हैं, इनको तय कर ले, जा जल्दी उठा इनको, जल्दी जल्दी कर ले इन्हें कल मुही। सासू माँ परेशान मत हो, खाने खा, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं आराम से कर लूंगी। कैसे परेशान न हो, सारी परेशानी की जड़ तो तू है, और ये तेरा काला रंग, पता नहीं मेरे बेटे को तुम कैसे पसंद आ गई। तू हमारी जीवन का सबसे बड़ा ग्रहण है, ग्रहण। सासू माँ, दुनिया में दो ही रंग है, काला और गोरा, तो क्या हुआ मैं काली हूँ तो। बस बस हमें ना सिखा, जिस भी तू जुबान लड़ा दिया ना, इतने जल्दी काम कर ले। जरा वो वाला कंबल दे देना उठा के। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जाके उठा लो, ठीक है ना। मम्मी जी, मेरे ना फ्रेंड की कॉल आई थी मिलने के लिए, तो वो बुला रही है, मैं जाऊँ? हाँ जा बेटा, जा, काम तो ये कर लेगी। और हाँ, ये भी साफ कर देना। जल्दी जल्दी कर ले ये काम, और भी बहुत काम है घर में। अरे आ गए आप? अब की बार तो बहुत दिन लगा दिया आपने आने में। देर तो यूं लग गई, अब काम के लिए गया था और बहुत दूर गया था। 4 दिन का काम तो 8 दिन लग गए, तो काम पूरा करके आना था। ये भी सही बात है। ये तेरे बालक कहाँ गए? बालक छोरे तो जा रहे हैं दोनों बाहर, और बहुएं घर पे ही हैं। बुलाती हूँ। काजल, अरे ओ कल मुही, जल्दी आ, पानी लेके आ अपने ससुर के लिए। तू ऐसे कैसे बोल रही है उसे? कड़बुई ना हो, देवी है, लक्ष्मी है इस घर की, तेरी भी सेवा करे और मेरी कितनी इज्जत करे मुझे पता है। जैसी लक्ष्मी है ना मुझे पता है। मेरी दूसरी बहू को देख, कितनी सुंदर है, लक्ष्मी तो वो है, और ये कड़बुई, इसका चेहरा देखते ही मेरा दिन खराब हो जाता है। तुझे 30 साल हो गए मेरा आई, तब तेरी शिकल भगवान ने बढ़िया बना दी है, पर तू हमेशा उल्टी सुल्टी बोल रही। आज भी मैं बर्दाश्त कर रहा था। अगर बालकों को तो अच्छी शिक्षा देगी या नहीं देगी? अब तो माता के साथ लड़ने लग गए मुझसे, देख लो उसको पहले। हाँ देख रखी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, यूं बोलिया ना है, मेरी बेटी के जैसी है। अरे कल मुही अभी तक आए ना पानी लेके। जी माँ जी आ गई। अरे पापा जी आप तो पानी पियो। बस बस बस, ये तेरा बेटी तेरी उम्र लंबी हो, बस बस क्या कर रहे? मैं ना छुआने पैर, क्यों? छू रखे। तेरे पैर गंदे तो मुझे नहीं तो देखना है। इसके हाथ लगाने से तो गंदे हो जाएंगे। ये गंदी ना है, बहुत अच्छी है, लक्ष्मी है, देवी है इस घर की, एक दिन तुझे पता चलेगा। मेरी लक्ष्मी छोटी बहू है मेरी, बस तो ये नहीं है। है कहाँ पे? अभी आ जाएगी। छोटी बहू, छोटी बहू।
आंख मारती रहे, जिसे तू गाड़ी बतावे तो एक आंख मांगी थी। वो आराम कर रही होगी, आ जाएगी, अभी देखना कैसे आएगी। रेल ना है वो तो रेल ना, पर तू यूँ बता, वो भी है तुम्हारा ही बालक है, तबीयत खराब हो रही है कुछ? हो रही हो या ना हो रही हो, आराम तो कर रही है, आने में टाइम लगेगा उसे। एक मेरी बात सुन ले, ये दोनों जो बोलियां है ना, हमारी बेटी समान है, इनमें अंतर मत कर बिल्कुल। मेरी लाडली बहू तो गोरी है, तुम इसे बना लो। मेरी लाडली बहू तो काली, एक दिन पता चल जाएगा तुझे। बस मैं एक बात पूछ रहा तेरे से, ये दोनों बोलियां अच्छी हैं, व्यवहार भी बढ़िया है, हमारी बेटी समान है, पर तेरी एक बात था मुझे बहुत गुस्सा है, एक को तो तू नंबर ज्यादा दे रही, अरे एक को नंबर तू कम दे रही। एक दिन तुझे पता चल जाएगा इन दोनों में फर्क है। देखो वो आ गई मेरी गौरी। जी मम्मी जी बोलिए। अच्छा पापा जी आए हैं। पापा जी नमस्ते। नमस्ते। देखो ये होती है सुंदरता। मेरी छोटी बहू कितनी सुंदर है, और दोनों को देखो, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। ये कहाँ कल हुई। एक दिन जब पता चलेगा ना, मेरे लिए तो ये दोनों एक समान है, लेकिन तू इनकी सुंदरता का बखान कर रही। क्यों सुंदर है, वो थोड़ी सी सांवली तो है, घर का सारा काम करे, तेरे सारे ऑर्डर बनने, जिस बात को भी कह दे कि ना तय करती, वो इतना काम साथ ना करती हो, बस चिकन बढ़िया ले ली। घर का काम नहीं करेगी तो क्या करेगी ये, और इसको बिठा के रखूं मैं, आरती उतारूं इसकी। आरती दार में गुना कह रहा है, काम काज जो घर की गृहिणी हो ना, सुशील हो, बिरादरी में समाज में उनकी इज्जत हो, इस पूरी शिकन को ना पूछता कोई भी। पूरी शिकन तो तू भी नहीं। तो मैं के काम ना करती। हम तो कर रही, पर गाली कितनी दे हमें। तेरी सारी बात बढ़िया लगे मुझे, पर एक बात बहुत गलत लगे। अरे दोनों बोलियां हमारे बाड़ा की तो है, एक को तो तेने नौकरानी बना रखा, एक को रात फाट सारे सौंप रखे। मेरी समझ में नहीं आ रही बात। तुम चुप ही रहो, शुक्र करो ये हमारे घर की बहू तो बन गई, ना तो ये किसी के घर की नौकरानी बनने के भी लायक नहीं है। एक बात और समझाऊं मैं, जैसा हमारा बेटा भाई है, उस हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा है। मेरे बेटे के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा लाखों में एक है, एक। मेरा बस चलता ना तो छोटी बहू जैसी ही सुंदर बहू लेके आती, पर पता नहीं कल मुझे हमारे कहाँ लिखी थी। मेरे बेटे की किस्मत फूट गई, पता नहीं उसे कहाँ से पसंद आ गई है। मम्मी जी मैंने ये सब बातें सुन के ना पक चुकी हूँ, और मेरे ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं तो जा रही हूँ आराम करने। ठीक है? अच्छा जा बेटा, तू आराम कर ले, जा। कल मुही तू अभी तक यहीं खड़ी है? ये सारा काम जो पड़ा है तेरा बाप करेगा, यही सिखाया तेरे घर वालों ने। जा जाके काम कर ले, खड़ी है यहाँ, चल। पापा जी अगर आपको कुछ चाहिए तो बता देना, और हाँ माँ जी आप भी। ठीक है बेटा, तेरी बहुत गंदी आदत है, जो ऊंची आवाज में तू बालकों को धमकावे है ना, मुझे पसंद नहीं। इतने दिनों तक हम दोनों क्या रह रहे, तू आज लो मुझे नहीं समझ पाई, इन बालकों के समझेगी। तुम जाओ, आते के साथ फिर वही भाषणबाजी। अगर आपको कुछ चाहिए होता तो मुझे बता देते, मैं वहीं आ जाती देने के लिए। बस बस, ये सारे नाटक है ना किसी और के सामने करियो, और मेरी बात सुन ले आज से ध्यान से। अपने ससुर जी के सामने आज के बाद दोबारा जुबान लड़ाई ना तो तेरी जीभ काट लूंगी मैं, समझी? जी साहब।
खर्चे और बाकी भी काम करने हैं यहाँ के। ठीक है दीदी, कर रही हूँ। छोटी बहू, जी मम्मी जी। क्या कर रहे हो पहले? और मम्मी जी इस महीने का ना घर का खर्च जो हुआ था ना उसका हिसाब लगा रही हूँ। अच्छा, दीदी थोड़ा पैर डालो। ऐसे ही नहीं कर लेगी दीदी, जरा प्यार रखा। छोटी बहू देख, बेटा देख, मैं तेरे लिए ना ये एक साड़ी लेके आई हूँ, पूरे 5000 रुपए की है और इसमें तू बहुत ही सुंदर लगेगी। अरे वाह मम्मी जी, आप मेरे कहने से पहले ही मुझे साड़ी ला के दे दी। अरे मेरी बेटी, तू मेरा चांद का टुकड़ा है और इस साड़ी में तू चांद का टुकड़ा ही लगेगी। कैसी लगी बेटा? बहुत प्यारी है मम्मी जी, सच में। थैंक्स मम्मी जी। वो सासू माँ, अगर मुझे भी आप एक साड़ी दिला देते तो। साड़ी ला कर दे दो। कल मुही कलंकनी, अपनी शक्ल देख जाके आईने में। जा, जाकर खाना बना ले और इसकी जो पुरानी साड़ियां रखी है ना उन्हें ही पहन लियो। ये कहा और तू कहा? चांद पर काला धब्बा है, तू काला धब्बा। चल जा यहाँ से। पर सासू माँ, मुझे भी एक साड़ी दिला देती आप। तुझे एक बात समझ में नहीं आती? चली जा यहाँ से। क्या दी ना मैंने एक बार? सासू माँ, क्या बेटा? महीने का जो खर्चा हुआ है ना इस बार, हाँ, वो सबसे ज्यादा खर्चा ना उसका हुआ है। ये कल मुही है ही ऐसी। आप देख लीजिए। जी सब मेरी गलती है, हो सके तो मुझे माफ करना। काजल, तुम्हारा घर में रोज अपमान होता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, पर तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। काजल, मैं बाहर जाता हूँ, मैं आपके लिए कहीं रहने का इंतजाम करके आऊँ और हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। अरे अरे विजय जी, आप रहने दो। भला आप लोग की बात कभी कोई बुरा मानता है? और आप भी ना। मुझे तो अच्छा लगता है जब मम्मी मुझे डांटती है। मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती हूँ। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है तू। अरे पिताजी, आप पिताजी, तू ठीक कह रहा था बेटा, मैंने सुन ली बात। किस मिट्टी की बनी? बस इसकी सास को ही पता नहीं चलता इसकी अच्छा ही होगा। पिताजी, मुझे आज तक माँ का प्यार नहीं मिला ना, इसलिए मैं सासू माँ की हर बात का बुरा नहीं मानती हूँ। वो चाहे मुझे कितना भी डांट ले, कितना भी फटकार ले, पर मैं उनकी सारी बातें ना हंस के टाल देती हूँ। ये रानी जी तो तेरे में बहुत बढ़िया गुण है, तू सबका प्यार से मन मोह ले। बस तेरी सासू भी एक बार है बेटा, तू चिंता मत ना कर, तेरी सासू भी कभी ना कभी तो अगर आ ही जाएगी। बेटा तू मेरी बात सुन ले, हमें कहीं जाने की जरूरत ना है। अरे ये घर थारा ही तो है, हम के छाती पर धर कर ले जाएंगे इसे। पिताजी, मेरी वहां से घड़ी दुखी रखे है। ये तो बहुत तगड़ी गलती है उसकी, पर उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ जब ये भगवान उसके इसमें अकल भरेगा और उसे समझदारी आ जाए। चलो जो हो रहा उसे हम भी देख रहे, पर तुम चिंता ना करो, आराम से रहो, प्यार से रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ गया ना बात? ठीक है पिताजी। देखा पिताजी कितनी अच्छी बातें बता के गए हैं। मैं यहाँ पे घर तोड़ने के लिए नहीं आई हूँ, घर जोड़ने के लिए आई हूँ, समझे आप? चलो जैसी आपकी मर्जी। कराए उस कल मुही के साथ मेरी चुगली। तू अपने जैसे जुगाड़ खोर मान रही के जैसा उनका नाच करवाया ये धोखा। हाँ, मैं तो सबके घर का नाच करती हूँ, मेरे घर का नाच कल मुही ने कर रखा है। पता नहीं माँ की चुगली करी है तू, 2 के सिर फूट गए, 4 के हाथ टूट गए, अस्पताल में पड़े सारे। तुम उनकी बात छोड़ो, उस कल मुही के साथ क्या करने गए थे? क्या उसके साथ मेरी चुगली
करी है। वरना तू कई बार समझा ली पहले भी, सवेरी सवेरी मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना करे करा तू। अन्ना तेरा हाथ तोड़ के तेरा हलक मत बोल तू, 3 बजाती फिरेगी। इतनी हिम्मत ना है और आज इस कलमुई को तो मैं घर से निकाल के फेंकूंगी। उसने नाश कर रखा है मेरे घर का। उसका तू हाथ लगा के देखे तू। क्यों? क्या कर दोगे? बताओ क्या कर दूँ? मेरे हाथ में लगा दी, मैं पुलिस वालों को बुला के जेल में करवा दूंगी। अरे पुलिस वाले आके मुझे इधर लूट मारेंगे, तुम भी उठ ना बोल दे आपका पीछे, समझ गई? क्या हुआ? होता क्या? कल मुई ने तेरे पापा जी के कान भरे हैं और अभी अभी मेरे साथ वो लड़के गए इतना और मेरे को पीट के भी गए। मेरा दिल तो ऐसा करता है कल मुई का गला घोट दूं मैं। अच्छा, उसने इतना सब कुछ कर दिया? और क्या? मम्मी जी उसकी तो बहुत हिम्मत बढ़ी है आजकल। और ये नहीं, पड़ोस वालों की बात भी उसने बताई है हमको। क्या? उनके भी पता? और क्या, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अजय, विजय, मैं तो सारे ध्यान में पैसे सब कुछ। अजय, विजय सुनते हो? ना तेरे पे क्या आमद आ गई, तू चिल्ला रही तू? मैंने सारे गहने अपने नाम में से मेरा पैसे मिलना था, मैं उसको नहीं करूँगी। गहने धरने को तुझे जो बारी पाई थी के भीतर करती। तुम तो चुप रहो, हमेशा लड़ते रहते हो, मेरे साथ सवाल मेरा खोलियो तो मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो। तू इस घर का नाच कर हटेगी, 24 घंटे का रेस में ही बनी है। अजय, विजय, सब वोट की खराब दे रही। अरे क्या हो गया माँ? बेटा यहाँ पे मैंने गहने अपने रखे थे, वो सारे खो गए, पता नहीं कहाँ गए। माँ जी क्या हुआ है, सब क्यों रो रहे हो? कल वही तू तो चुप ही रह, तू नहीं उठाए होंगे सारे पैसे और गहने। दे मेरे गहने सारे, दे। मुझे ही दे देती, कर देती सब आकर। इसे दे देती, हाँ। ये ले तो गई हमसे निकाल के। ये भाई इसी का शराब पा रहा है सारा। माँ जी मैंने तो आपके पैसे और गहने देखे भी नहीं। माँ काजल का चोर भी बना दी, ये तेरी बढ़िया बात नहीं है। क्या हुआ माँ? बेटा अजय, मैंने ना इसमें गहने और पैसे रखे थे, वो सारे चोरी हो गए और मैंने इतनी मेहनत से जोड़ रखे थे वो। अरे तू चुप क्यों हो जाए, तस्वीर मतलब भाव है। ये पता तू भूल क्यों के लोड धर रखे हो तन्ने? कहीं ना रखे, मैंने यही रखे थे और इसी में चुराए वो पैसे। तुझे एक बात बता रहा मैं, यू बहुत अन्याय कमा रही है तू। इस शुद्धि शांति को हो जाए को 24 घंटे उंगली इसी की ओर को रह तेरी। घूट में आ जा, यू भी किसी की बेटी होगी। माँ इतना भी कोई बर्दाश्त नहीं करता जिसने तुझ पे इल्जाम लगा गए। चल काजल, हाँ चलिए आइए आप भी। चलो। अरे रोना भी गोड़ा थिएटर तो कर बंद। अब तो ध्यान से मेरी एक बात सुन के मुझे भी जिंदगी के एक रस्ते के पूरे तजर्बे हो रहे हैं आजकल। मुझे ऐसा लगा है अब तू तो निर्दोष पे तू इल्जाम लगा रही खामा खागा। यही कोई दूसरी बहू है ना, इसका मुझे भय है। दोनों चलना बैठने कर रहे तो तुम्हारा ना दिमाग खराब। गौरी और मेरा बेटा छोटा वो चोरी नहीं कर सकते, चोरी तो इसी ने की है। अरे तो तू गति सुनाई ना, एक दिन जब पोल खुलेगी ना बैठ कर तू ने मरोगी। मुझे यकीन है अपनी बहू पे। कर ले चल। माँ हाँ बेटा। हमने नया घर खरीदा है। क्या नया घर? क्योंकि इस घर की चकचक से मेरा मन भर चुका है। पर बेटा अचानक से नया घर, तुमने तो मुझे कभी बताया भी नहीं। वो क्या है ना माँ जी, हम आपको सरप्राइज देने वाले थे। पर गौरी बेटा ऐसे कैसे? वो क्या है ना मम्मी जी, अजय और मैं ना आपको सरप्राइज देने वाले थे, इसलिए नहीं बताया। तो बेटा गौरी अब हम सब नए घर में रहेंगे। अरे मम्मी जी आप भी ना इस बुढ़ापे में कहाँ हमारे साथ रहोगे, आप यही रहो। अजय और मैं ही जाएंगे और नए घर में। तो अजय जी हमें चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया वैसे। हाँ हाँ चलो। नहीं नहीं गौरी बेटा रुको, गौरी बेटा रुको, तुम तो मेरी प्यारी बहू हो ना। गौरी, अजय, नहीं मेरी गौरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगी, वो मुझसे दूर नहीं जा सकती। गौरी आज मैं बहुत खुश हूँ।
दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आखिर वो दिन आ ही गया। बस बस ज्यादा मत बनो, ये सब क्या किसने? मैं, तुमसे तो कभी कुछ होता नहीं। और हाँ, अगर मैं उस दिन वो गहने और पैसे ना चुराती ना तो आपका घर का सपना ना सपना ही रह जाता, कभी पूरा नहीं होता वो, ठीक है ना? हाँ गोरी मेरी जान, चलो सामान तो सब पैक हो गया ना? हाँ सब रेडी है, चलो चलो। बेटा, गौरी बेटा, अजय। मेरी सासू माँ को कुछ हो गया, आप जल्दी से घर पे आ जाइए। हाँ वो भी नहीं है यहाँ पे, जल्दी आ जाइए। ठीक है। देखिए डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ? काजल माँ को क्या हुआ? पता नहीं मुझे, अम्मा बेहोश मिली। इन्हें किसी गहरी चीज का सदमा लगा है और इनको अटैक आया है। देखो मैं इनकी दवाई लिख दे रहा हूँ, आप दवाई ले लेना मेडिकल स्टोर से, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। इनको किसी भी चीज का प्रेशर मत देना, इनकी हालत फिर से बिगड़ सकती है, ठीक है? आओ मेरे साथ चलो, दवाई दे दूँ। ऐसा बात है कहीं घबराने के है? मैंने तुझे कितनी देर समझाता मैं तुझे, घर गृहस्थी जो हो ना मेरे हिसाब से चलानी पड़े। मुझे बोल कभी चोर बतावे उसे, कभी कमजोर बतावे उसे, कभी कुछ बतावे उसे। और मैं तुझे जब तक कहता आ रहा ताकि एक दिन जब तुझे पता चलेगा ना तो तुझे पछताना पड़ेगा। जिसे तू लाड प्यार से इतनी वो कर रही, इज्जत दे रही, वही पाई। बता तेरे द्वारा रहे तो ना प्यार तो मुझे भी बहुत आ रही है, उनकी तरफ तो चलेगा तो बता कि देंगे भी धोखा। तो तेरी समझ में आवाज आती ठीक है। दुख तो मुझे भी बालकों का छोड़ के चले गए। सासू माँ लो गरम गरम चाय पियो। मैं ना पीती। अरे तू ऐसा मत ना कर, अब भी हुई है मरोड़ तेरी लिखड़ी ना आगे, घर का बेड़ा करे कौन बड़ा, अब भी मरोड़ में ले ले। लो सासू माँ पी लो ना, अब भी दवाई भी तो लेनी है आपको, तभी तो आप ठीक होगी। लो पापा जी आप भी, अभी तो गर्म गर्म नाश्ता भी करना है आपको। पी ले।
अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता बना लेती हूँ पापा, है ना? ठीक है। आलू के पराठे पसंद है इसे, मैं बना लीजिए। जी पापा जी। माँ इनका कुछ आराम होगा। हाँ बेटा। आई थी वो भी यहाँ, चाय देगी? ये दवाई रखी है, दवाई ले लियो। अब देख का तन जिन्हें तो बुरे बतावे थी वे सेवा कर रहे, जिन्हें अच्छी बतावे थी वे छोड़ के चले गए। अब तो ढंग में आ जा देवी। बैठ जा बेटा। आगे न करिए ऐसा, हमारे यही है। माँ बस तू ठीक हो जा। अब एक काम करिए, दवाई पवाई लेकर आराम कर ले थोड़ी देर। आ गई। चलो माँ को दवाई दे दिए, ठीक है? लाओ माँ जी, ये मुझे दे दो। लो माँ जी, मैं आपकी दवाई देती हूँ। मुझे नहीं लेनी कोई दवाई ववाई। नहीं माँ जी, आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी। मुझे अकेला छोड़ दे तू जहाँ से। नहीं माँ जी, आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी। मैं दवाई दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, आपको दवाई लेनी पड़ेगी, वरना आप पहले जैसे स्वस्थ कैसे होगे। लाओ माँ जी, दवाई तो आपको लेनी ही पड़ेगी। लो, पानी भी मैं ही पिलाऊंगी, आ करो। अब आप आराम करो, ठीक से लेटो। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो माँ जी मुझे बता देना, ठीक है? इसको तुमने माँ अरे तुम भी ना, इनका तो काम ही सोने का, तुम क्यों आ गए यहाँ पे मिलने? माँ अरे बेटा अजय, अजय बेटा तुम आ गए। अरे बेटा तुम दोनों आ गए, मुझे बहुत विश्वास था कि तुम दोनों जरूर आओगे बेटा। बस कीजिए माँ जी, हम आपसे कोई मिलने नहीं आए हैं, वो हमारा कुछ सामान रह गया था तो वो वापस लेने आए। गौरी बेटा मुझे छोड़ के ऐसे मत जाओ, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बहू हो बेटा। देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ बहू। बस करो माँ, ये ओवर एक्टिंग से। बेटा तुम दोनों चले गए थे, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तुम छोड़ के मत जाओ बहू। माँ आप दूध पीती बच्ची नहीं हो जो आपकी सेवा करेंगे, ठीक है ना? और रही बात आपकी सेवा की, तो वो बड़ी जेठानी की है ना, वो करेंगे आपकी सेवा, मैं क्यों करूँ? थोड़े दिन के लिए तो रुक जाओ बेटा। अरे माँ जी, आप दूध पीती बच्ची थोड़ी हो जो आपके पास रहेंगे, वो बड़ी जेठानी जी है तो आपकी सेवा करने के लिए, तो फिर हम क्यों रुके यहाँ पे बताइए? बेटा अजय थोड़े दिन के लिए तो रुक जाओ बेटा। नहीं मम्मी, हम बिल्कुल नहीं रुक सकते। गौरी यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है, चलो चलते हैं। अजय बेटा रुक जा। मम्मी हमारे प्लॉट के कागज रह गए थे, हम तो वो लेने के लिए आए थे। छोड़ो, चलो गौरी। चलिए आगे। मुझे नजर नहीं आने चाहिए कपड़े, चल। जी माँ जी, जल्दी जल्दी कर ले इन्हें कल मुही। अरे माँ जी, आप दूध पीती बच्ची थोड़ी हो जो आपके पास रहेंगे, वो बड़ी जेठानी जी है तो आपकी सेवा करने के लिए, तो फिर हम क्यों रुके यहाँ पे बताइए? चल मुही तू तो चुप ही रह, तू नहीं उठाया मेरे सारे पैसे और गहने, दे मेरे गहने सारे दे। और हाँ, अगर मैं उस दिन वो गहने और पैसे ना चुराती ना, तो आपका घर का सपना ना सपना ही रह जाता, कभी पूरा नहीं होता वो, ठीक है ना? माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटा ठीक है मेरी तबीयत। अच्छा, अब आप आराम करो, मैं तुम्हें कुछ काम कर लेती हूँ, ठीक है? कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। बेटा काजल। जी माँ। बेटा मेरे पास बैठी हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा काजल, काजल मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तू किस मिट्टी की बनी है बेटा?
मैंने तुझ में और गौरी में कितना अंतर रखा। तू सारे घर का काम करती थी और मैं फिर भी तेरे को गालियां देती थी, कोसती थी। मैंने बहुत बुरा बुरा कहा, मैंने बहुत इल्जाम लगाए तेरे ऊपर। मैंने चोरी का इल्जाम तुझ पर लगाया, मैंने हर तरीके की बात तुझे कही, पर तूने कभी मेरी बात का बुरा नहीं माना। बेटा मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ, ऐसा तो होता रहता है। और आप मुझे डांटती थी, मुझे बुरा नहीं लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आप ना मेरी गलती पे डांटती थी, मुझे बेवजह नहीं डांटती थी। नहीं बेटा, तेरी गलती नहीं होती थी, गलती तो सारी मेरी थी जो मैंने तुझे इतना बुरा भला कहा। मुझे माफ कर दे। आज मुझे समझ में आ गया कि सूरत पर ही नहीं जाना चाहिए, किसी की सीरत भी अच्छी होती है और तेरी सीरत बहुत अच्छी है बेटा। आपको तो पता ही है माँ, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती थी। बेटा अब मैं तुझे माँ का पूरा प्यार दूंगी, मुझे माफ कर दे। मुझे सबक मिल गया, आज से मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी। तो ये भी आ गई। माँ देखी काजल कितनी अच्छी है। हाँ बेटा, मेरे समझ में आ गई कि मैं ही गलत थी और काजल हर तरह से सही थी। आज भी तो लगी कुछ बढ़िया सी, कितनी अच्छी बात समझा रही थी वो को। अब आ गया तेरी समझ में सब। हाँ आजे बाजे आदमी की सीरत तो खराब हो गई है, सीरत तभी खत्म ही पा जाओ। ऐसे धंधे हुए रखे करते बालकों को अपने बना के रखे। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं, माफ रहने दो। हम बड़ी हो माँ, माफी तो हम ही मांगेंगे फिर भी आपसे। ना बेटा, आज मैं तुमसे छोटी हो गई, तुम बड़े हो गए मुझसे। ऐसा नहीं है माँ, बड़े तो बड़े ही रहेंगे। अरे तो अभी ये बच्चे गाय को किल न खाए, ये तो बालक है, इन्होंने तो कुछ गलती भी ना करी। तू तो पर गिल्ला मुझे इस चीज का हमेशा रहा। अब जो घर का नाश कर रहे थे, जो तौहीन कर रहे थे हमारी सबकी, उन्हें तो छाती पे लगा हुए थे। जो तेरी मदद कर रहे थे, तेरी सेवा में लगे पड़े, उनके बारे में कुछ सोच ही ना रही। मैं अंधी हो गई थी गौरी के प्यार में। मैं समझती थी कि गौरी मुझसे बहुत प्यार करती है, पर वो पैसों के पीछे थी। और ये जिसको मैं कल मुई और कलंकनी कहती थी, इसी ने मेरा सब कुछ किया। और आज इसी ने मुझे ठीक किया जो मैं आज सही हूँ, स्वस्थ हूँ। तुझे एक बात और बताऊं, तू अब भी उनकी मांगता ले रही है अपने वित्त। बच्चे तो वो भी मेरे हैं। हाँ तो चिंता करे मत ना, महीना 2 महीना धक्के मुक्के खा के आवेंगे सही, चिंता मत करे। कोई दिन ऐसा आवेगा जब दोबारा सारा परिवार इकट्ठा हो जाएगा। मैं यही चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार इकट्ठा रहे। अब तो समझ में आ गई होगी तेरे। हाँ, तू भी मोहजाल में जाते ही फंस गई थी, अब निकल जाएगी सहज से। वे जो भगोड़े जा रहे वे भी हाथ गिर तो आ जाएंगे एक दिन, और सारे ठीक ठाक रही हो। तब तू चिंता करे मतलब तेरे लिए तो मतलब क्या, परसों को हरिद्वार चलेंगे, मुझे हरिद्वार में ठंडी कर देगा।